अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दीनी मालूमात सभी मुसलमान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। आज हम आपको यूनुस अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ईमान फरोश वाक़या है। वो कुछ इस प्रकार है कि एक नॉनवे नामक जगह थी जिसके ऊपर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नाजिल किया गया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम को इस ईमान की दावत दी कि आप अल्लाह पर ईमान ले आओ और मुसलमान बन जाओ। तो वहाँ की कौम अल्लाह के नबी पर इतना विश्वास नहीं करती थी और वो थोड़ी बदकारियों में थी। तो अल्लाह के नबी ने उनको काफ़ी हिदायतें दी, फिर भी वो कौम बाज़ नहीं आई थी। काफ़ी दिनों के बाद अल्लाह के नबी ने उन्हें इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक अज़ाब नाजिल होने वाला है जो तुम्हारा गुरूर तोड़ देगा, और जिस रोज़ मैं इस शहर से निकल जाऊंगा तो वो अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाजिल हो जाएगा जब तुम्हें देखेंगे कि तुम कितनी बदकारी पर उतरते हो। 2-4 रोज़ के बाद अल्लाह के रसूल वहाँ से निकल जाते हैं और खौफज़दा होने लगती है कि अल्लाह के नबी हैं और अपने ऊपर अज़ाब नाजिल होने वाला है। सभी लोग घबराने लग गए और इधर उधर घूमने फिरने लग गए और बेचैनी होने लग गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। जैसे ही शाम होती, बादल काले काले बादल छाने लग गए। सब लोग घबरा गए कि अब तो अज़ाब आएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है तो वो ज़रूर आएगा। किसी तरह वो रात निकल गई। जैसे ही सुबह निकली, सभी लोग अल्लाह के खौफ से वहाँ से निकलकर जंगलों की तरफ निकल गए। सभी लोग अल्लाह से तौबा करने लगे और गुनाहों से भी तौबा करने लगे। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लग गए और मगफिरत की दुआएं करने लग गए। सभी अपनी गुनाहों पर रो रो कर दुआएं कर रहे थे। इससे इससे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने वो अज़ाब उनसे उठा लिया। जैसे ही वो अज़ाब उठाया, सभी लोग फिर शहर की तरफ आने लग गए और वह वैसे कि वैसे बहाल हो गए और गुनाहों से भी तौबा करने लग गए और सभी नेक बन गए, नमाजी बन गए। एक रोज़ क्या हुआ कि अल्लाह के नबी फिर से वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ का हालात देखकर वो सोचने लगते हैं कि ये शहरवासी मुझे झूठा मानेंगे, इसलिए वो मेरा कत्ल भी कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल वहाँ से फिर से वापस घूमकर एक पानी की तरफ एक कश्ती में बैठकर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो कश्ती चलती है, समुद्र के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। उस समय का मानना था कि कोई बागी जब कश्ती से जाता है भाग के, तो वो कश्ती बीच में ही रुक जाती है। तो वो सभी लोग कोरे डालते हैं, जिससे यह पहचान हो जाती है कि कौन भागने वाला शख्स है। तो इससे पता चल जाता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो सभी लोग मिलकर उनको समुद्र में डाल देते हैं। जैसे ही समुद्र में डालते हैं, एक मछली आकर उनको निगल लेती है। जब वो उनके पेट में जाते हैं तो अल्लाह के रसूल एक अंधेरी की जगह में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे वो एक दुआ पढ़ते हैं। वो ये दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। ये दुआ पढ़ते रहते हैं, जिससे अल्लाह ताला उनसे राज़ी होके उनको समुद्र के बाहर मछली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन वो शरीर से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण वो वहीं पे आराम करने लग जाते हैं। और अल्लाह ने उनके लिए एक पेड़ नाजिल फरमाया जो कद्दू की बेल खाता। उसकी छाया में वो आराम करके धीरे धीरे तंदुरुस्त हो गए और फिर से शहर की तरफ लौटे। और जैसे ही लोगों से मुलाकात की, सभी लोग उनसे मिलकर बहुत खुश हुए और उनका रेस्पेक्ट करने लगे और उन पर ईमान ले आए और सभी तौबा करने लगे।
इससे खुश होकर अल्लाह के रसूल ने उनको सभी को माफ़ कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।